मेहरियन का मेला तो सारी साड़ी के वजह से सासू ये बाइकल का दे रहा था हैं? ए यहाँ काया ए जब मेला में घूम जाओ कल ए हाँ ए यहाँ काया ए तय पंजूरी चमाएगा ए बे ये तारा अंदर कहीं डाली ये लापे ये था बाइकल जलेबी खवासा हो यही से आप पीछे मारा तो सारे पेला चाहिए भौंक पेलुआ ये ए बे एका खाइए साका देगा खाइए एका 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 कहा खवावत है कोनो कीमती चीज पाग हो जाऊं तो का खवाई यार अरे ससु तो पेला चाहिए भौंक पेलुआ ये ए एका गुटका हाँ मत तोरे हाथ से न खाइयो ये बैलंडी पता नहीं कहाँ मिला ए, है काले तारे ने पहला जाइए यार अरे ये सार बैलंडी है भौंक बैलंडी कह दे अबे सारे कौनो हुआ पन्नी में छुया है ए छुई। अवन पेल के मारियो सारी काले 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 ले तो सारे मोर चाल ले वासर काले सारे बता पता रहता का मिला हो ये सब भाई का भाई ये कहा करे जाता है यार ये तो ऐसा ना कहे कया लगाती है ए हाँ खाली है हाँ अब चलता है मैं प्यार करा जा तो चलता है मैं प्यार करा जाए ए ना करी है एक समझा कि प्यार लड़की लड़का में होता है का जेदन बोल रहे साहब पेलत बहुत ए प्यार लड़की लड़का में होत बे लड़की लड़का में हाँ ए मैं लड़की तू लड़का तो मैं लड़की तय लड़का अबे जौन तय हिन वह महू में हूँ ना माने चाहिए हाँ ना 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 कहे बे तू लड़की मैं लड़का भाई मोरे बस के नहीं ना लड़की बने करता है बन जाए ए न करिए मैं ना मो गुट कर दे देख ले ससु के इतने के दिमाग है अब कहते मोर गुटका दे मैं कहाँ से पाऊँ हम गुटका मो गुट का दे बच्चे तार जाऊँ तो लीली ने अब दही खाए के कहे ताज के जाए जाता तारे तारे रुक जा ससु गुटका मांगत है खवा के सार उठ के लागत है ए ये मोर गुटका न हो अबे का कब केसर तोरो आ रहा ए जौन खाए सारे वही मोर गुटका तो यार वो गुटका वो तो ये है मोर जाऊ तना गुटका राम वही तना चाहिए अब बताओ कब झूर कह के दो तो भैया ने तक में ये झुराई ए न दे नहीं ना यार चल फिर प्यार करा जा मायना तबे तो चबाली थी जैसे पंजीरी है
ना। अरे तो सचू सचू पहलंडी तो कही है कि पप्पी मिली है। सारे तेरी बड़ी शरीर पर जो कोई लड़िया तू जब मोर राजा जब मोरे राजा हो जब मोरे हम कोई लड़िया ना जब हो अगर तू अपना नाम और पता नहीं बताएगा तो हम तेरे सीने में इतनी गोलियां डाल देंगे कि डॉक्टर इलाज करने से इनकार कर देगा। बोल क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है और यहाँ कैसे आ गया? टोटा ना हो रे, पागलपन छोड़ के अपना नाम और पता हमें बता। अरे डम डम टिका टिका, अरे मौसम भीगा भीगा, अरे बिन पिए मैं तो गिरा है अल्लाह सूरत आपकी सुहाना। पागलपन नहीं, तुम नंबर बोलो, हम इसे मिलकर जान से मार देते हैं। ए अमर चाल तो सरदार जी, ये कोई पुलिस का जासूस है जो कि हम डाकुओं को बेवकूफ बनाकर गिरफ्तार करवाना चाहता है। ए बंजा का चोचो, मैं नंबर बोलता हूँ, बता दे वरना मार देंगे गोली तुझे। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर। अरे सरदार जी, ये क्या कर रहे हो? पागल पे गोली चला रहे हो? सरनी, पागल नहीं, ये कोई पुलिस का जासूस है। पुलिस का? हाँ सरनी, ये पुलिस का आदमी है? ये पुलिस का जासूस हो सकता है। ऐसा भेष बना के घूम रहा है? हाँ, मैं इससे बातें करती हूँ। ए पागल, खड़ा हो। साफ साफ बता,
कौन है तू? पुलिस का आदमी है? पुलिस का आदमी है? कौन है तू? बोल ना, गोली मार दूंगी। बोल। तू पुलिस का आदमी है ना? ये पुलिस का आदमी है, ये पुलिस का आदमी है। शेरनी, शेरनी, तेरे हाथ से बंदूक कुछ छट गई से देखते हो? अरे सरदार जी, हाँ। ये कोई पागल नहीं। कौन? तो ये तो अपना राजू है। लेकिन ये पागल के रूप में। अरे राजू मुझे पहचान लो। देखो राजू, ये तुम्हारी रेखा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सरदार जी, कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अपना प्यार पहचानने में कभी नहीं धोखा खा सकती। ये मेरा प्यार है, मेरा राजू है। हे माँ, क्या याद इतनी वर्षों के बाद मेरे राजू मिले एक पागल के रूप में? क्या इतने दिनों तक तेरा व्रत रखती चले आई यही दिन देखने के लिए? आज मेरे राजू मिले तक पागल के रूप में। नहीं माँ, मेरे राजू को ठीक कर दे माँ, ठीक कर दे। और बिगड़ी मेरे बना दे मैया, और बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे राम वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे राम वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ये तेरा राजू नहीं, तेरी आंखें सचमुच धोखा खा रही हैं। नहीं सरदार जी, ये मेरा प्यार है। अगर ये तेरा प्यार है तो एक बात मुझे बता, क्या तूने कभी इसके साथ कुछ पल, कुछ लम्हे संग में बिताया है? हाँ सरदार जी। तो सच कहा है किसी ने कि जब किसी की याददाश्त चली जाती है तो कुछ पल याद कराने से उसकी याद वापस आती है। सच कहते हैं? हाँ शेरनी, वो पल याद कर, शायद है तेरी राजू की याददाश्त वापस आ जाए। राजू, तेरे मेरे प्यार के
रेखा, राजू रेखा। तुम्हें क्या हो गया? कैसे हालत बना रखे हो? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरें खाते फिरते ढूंढती रही, और आज मिले तो इस हाल में। आखिर इस सब कैसे हालत बना रखे हो? रेखा, जब तुमसे मिलकर के अपने घर गए तो वहां हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। क्या? अरे वो कोई गैर नहीं, हमारे भैया और हमारी भाभी हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। उन्हें सिर्फ हमारे भैया को वहां का महाराज बनना था, हमारी भाभी को महारानी। ये बात मेरे पिताजी ने हमसे बताई। मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर उन्हें महाराज और महारानी बनना था तो शौक से बन जाते, लेकिन तुम पे इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं भैया और भाभी से बात करूंगा। इतना कह के अपने पिताजी को जैसे ले जाने की कोशिश किया, तुम मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, मुझे वहां मत ले चल, वरना तेरे भैया और तेरी भाभी मुझे जान से मार देंगे। फिर क्या हुआ? बल्कि मेरे पिताजी कह रहे थे कि बेटा यहाँ से चल, तू मेरे साथ भाग चल। मैंने कहा ठीक है पिताजी, अगर आप मेरे साथ नहीं जा सकते तो आप मत जाइए, जब भैया और भाभी कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। इतना कहकर मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आज तक हम तुम्हारी बात को माना है, आज हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि तुम्हें हमारी बात को मानना है। फिर क्या हुआ? हम तुम्हें जेल से निकालते, तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तू मेरे साथ चल। मैंने अपने पिताजी को कसम धरा करके रेखा जेल से निकाल दिया। न जाने मेरे पिताजी कहाँ हो। क्या? मैं सोचा कि जाऊंगा भैया और भाभी से कुछ बात करूंगा। जैसे वहां गया तो सिर्फ हमारी भाभी थी। फिर क्या हुआ? भाभी से हमने पूछा कि भाभी, आखिर भैया कहाँ है? तो मेरी भाभी ने कहा तुम्हारे भैया जंगल की तरफ शिकार करने गए हैं। मैं कहा भाभी कब तक भैया आ जाएंगे? तो मेरी भाभी ने कहा कि शाम तक तुम्हारे भैया जरूर आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाभी, जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? इतना कह के जैसे मैं चलने की कोशिश किया तो मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली। क्या? हमसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते रहते हो, आज एक बार मुझे डार्लिंग कहो, करेजा कहो, जान कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे करने लगी। रेखा, मैंने बहुत समझाया लेकिन एक भी मेरी बात को मेरी भाभी नहीं मानी, बल्कि गुस्से में आकर के अपने भाभी को 2-4 हंटर मार दिया और मैं वहां से चला आया। लेकिन मेरी भाभी मुझसे पहले पहुंच के मेरे भैया के पास वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया। क्या? मेरे कपड़ा को फाड़ डाला। मेरे भैया ये सब सुन करके वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, मुझे बहुत मारा। रेखा, मुझे बहुत मारा। तुम्हें? और मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है, हमें उसके हाथ दे दिया गया और वो हरामजादा मार करके मुझे जल्लाद के हाथ दे दिया, जो कि मेरी भाभी का आदेश था कि जब तक इसका आंख और कलेजा मैं नहीं पाऊंगी, जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। जल्लाद मुझे जंगल ले गया, वहां मुझे मारा नहीं बल्कि मुझे छोड़ दिया गया। रेखा, इतना तक मुझे होश है, इसके बाद में मुझे कुछ नहीं होश कि मैं कहां से कहां गया, मुझे क्या हो गया। मैं तुम्हारी भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जेल लूंगी जिंदगी, जिन्होंने हमारा प्यार इतने दिनों तक हमसे अलग किया, जैसे नहीं रहने दूंगी उन्हें, मार दूंगी जान से। रेखा, कि सरदार जी? जो तेरा राजू अपने परिवार की स्टोरी बता रहा था, सरदार जी इस पागल को क्या हुआ शेरनी? अरे सरदार जी, ये पागल नहीं, ये मेरा प्यार है, जिसके लिए इधर पत्थर की ठोकरें खाते फिरते ढूंढती रही। आज मेरे राजू मुझे मिल गए, मेरे राजू को होश आ गया सरदार जी। क्या है तेरा राजू है? हाँ इसे होश आ गया जी। क्या हम तेरे राजू से कुछ बातें कर सकते हैं? हाँ तो बुलाओ अपने राजू को। राजू, बातें करो। राजू, बोलिए सरदार जी। तुम्हें होश आ गया? हमें होश आ गया। जो हम पूछेंगे उस बात को हमें सच से बताओगे?
पूछिए सरदार जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये बताइए राजू, अगर तुम्हारा नाम राजू है तो तुम बताओ, तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था? सरदार जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, बल्कि आपके पैर पड़ते हैं। आपको जो भी पूछना है मेरे विषय में पूछिए, मेरे परिवार के विषय में आप मत पूछिए सरदार जी। मैं आप नहीं राजू, अगर तुझे सचमुच में होश आ गया है तो आज तुझे अपनी सच्ची कहानी हमसे बताना ही होगा। अगर आप जिद करते हैं, अगर मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो सुनिए सरदार जी। बोलो। जैसे मुझे देख रहे हो, मैं कोई भिखारी नहीं, अरे मैं तो एक राजा का बेटा हूँ। मेरा नाम राजू है, हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है। अरे हमारे भैया थे जिनका नाम राजेश, उनकी शादी हो गई थी सरदार जी। मेरी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख दी। तू महाराज विज्ञान सिंह का बेटा है? हाँ सरदार जी, यही मेरी कहानी है। और आपसे मैंने कोई बात को छुपाया नहीं सरदार जी, मेरी कहानी यही है। राजू, राजू, देख मुन्ना, अरे हम कोई सरदार नहीं, हम कोई डाकू नहीं रे राजू। देख मेरे बेटे, देख मुन्ना, राजू, राजू, पिताजी आप, राजू, पिताजी! मुन्ना, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि तू मेरे साथ चल मुन्ना, लेकिन तूने उस वक्त हमारी एक भी बात नहीं मानी। आज देख उसका परिणाम क्या हुआ रे। पिताजी, अगर आपकी बात हम माने होते तो आज इस हाल में नहीं होते, लेकिन हमने बहुत बर्दाश्त किया है पिताजी। गली गली के ठोकर हमने खाया है। आज मैं उस भाभी हरामजादी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा पिताजी, मैं उसे जान से मार दूंगा। हाँ मुन्ना, अब तू हमें मिल गया, सब दुख दूर हो जाएगा। शेरनी, हमारे बेटे को गुफा लेकर आओ, बहुत दिनों के बाद हमारा बेटा मिला है, ताकि हमारे दिल की शांति। ठीक है सरदार जी, चलिए हमारे। चल रेखा, चलो चल, मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ आज, चलो। जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है। हाँ। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह। रेखा, मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ रेखा, हाँ, लेकिन उस हरामजादे का नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? लेकिन दुर्जन सिंह, ओ मंत्री दुर्जन सिंह मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। क्या? हाँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ राजू, तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ। क्या हुआ? रेखा, आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताई थी। अरे तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो तो मैं कभी तुमसे दिल नहीं लगाता। और हमने अगर तुमसे प्यार भी किया है रेखा, तो अनजान में किया है, हमें मालूम नहीं था। आज के बाद भूल जाना, हमने तुमसे कोई प्यार नहीं किया। कैसे बातें करते हो राजू? और मेरी नजर से दूर हट जा रेखा। मैं दुर्जन सिंह के परिवार को देखना नहीं चाहता। नहीं, कैसे बात? हट जा मेरी। मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा, मैं कसम खाया हूं। मेरा भाई तुम्हारा दुश्मन है ना, तो उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें पाने के लिए कहाँ नहीं ढूंढी तुम्हें, दर बदर की ठोकरें खाती फिरती रही,
ढूंढती रही और आज मिले तो आज कहते हट जाओ तुम तुम्हारी नजरों से, बगैर तुम्हारी मैं नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी राजू। रेखा, आज तुझे फैसला करना पड़ेगा, आज तुझे फैसला करना पड़ेगा रेखा। तू सबसे ज्यादा मुझे चाहती है, अपने भाई को चाहती है। राजू, सबसे ज्यादा मैं अपना प्यार चाहती हूँ। हाँ, तुम्हें चाहती हूँ। मुझे चाहती है ना? बगैर तुम्हारी मैं नहीं जी पाऊंगी। अगर मुझे चाहती है रेखा तो उठा बंदूक और चल मेरे साथ। आज तुझे अपने हाथों से अपने भाई को सजा देना है। हाँ, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। जिस हरामजादे ने इतने दिनों तक हमारा प्यार हमसे अलग किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चल रेखा, चल मेरे साथ। हेलो, अरे आ गए जय मां शारदा संगीत पार्टी, ग्राम नायपुरवा, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। हमारे आ गए राम कुमार भैया और हेला निवासी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। और देखिए हमारे गोविंद भैया नायपुरवा वाले जहां कहीं भी हो, हमारे राम कुमार भैया मंदिर के पास इंतजार कर रहे हैं, जाकर के मिल लीजिए, महान दया होगी। अरे देखने वालों, अभी बैठे हो तुम लोग? का ठीक, बैठे रहने दे। तुमरे चूल्हा चौका करे काम वाम नहीं। अरे इन लोगों को सबर ना होगा कि राजकुमार की फांसी हुई है या नहीं। फांसी देख लो, अब फांसी हो जाए तो तुम लोग निकल लो, और नहीं